स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास। सबसे पहले यह जानते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक संसाधन है। संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन का वर्गीकरण कर सकते हैं, समाप्यता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं और विकास के स्तर के आधार पर भी हम संसाधन का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब आइए इनकी व्याख्या करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्स। इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, पशुधन इत्यादि। अजैव, अबायोटिक रिसोर्स। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, धातु। समाप्यता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। नवीकरण योग्य संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्स। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा। अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स। व्यक्तियों के निजी स्वामित्व वाले संसाधन व्यक्तिगत संसाधन हैं, जैसे निजी भूमि, निजी घर इत्यादि। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स। वैसे संसाधन जो समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध हो, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल इत्यादि। राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, भूभागीय समुद्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्स। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। चौथा वर्गीकरण है विकास के स्तर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। संभावी संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स। यह वे संसाधन हैं जो किसी देश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया हो, जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार, स्टॉक। वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के भाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, वे भंडार में शामिल हैं। जैसे जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन को ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनाने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है। संचित कोष यानी कि रिजर्व रिसोर्स। संचित कोष संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। तो जो संचित कोष है ये रिजर्व है यानी कि इसे रिजर्व रखा गया है। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें।